एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसे करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आपने अगर पढ़ा हो तो वो थ्योरम कहता है कि एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज और विल बी डबल द एंगल विच इज सबटेंड एट द एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि केंद्र पर कोई कोण बनता है किसी आर्क के द्वारा तो वो दुगना होगा किसके मुकाबले में? यदि कोई कोण उस सर्कल के, उस वृत्त के किसी बिंदु पर बन रहा है। आम शब्दों में कहें इसे तो यदि यहां कोई एंगल बन रहा है देन इस एंगल का डबल यहां बनेगा। ये थ्योरम है, आप इसे याद कर ले। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम ले लेते हैं एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला एंगल प्लस एंगल COB। कितना हो जाएगा ये हम कर लेंगे AOC के इक्वल। ये हो जाएगा बराबर AOC के, और AOB की वैल्यू क्या है? वो 60 दी हुई है। एंगल COB की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। एंगल AOC 90 डिग्री। तो AOC इक्वल टू 90 है। अब आप देख सकते हैं AOC की पूरी वैल्यू 90 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ADC। तो एंगल ADC will be always half of what? Angle ADC will be double of angle AOC। Means AOC जितना होगा उससे डबल एंगल ADC होगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कन्वर्ट करके 2 को हम उधर भेज देंगे तो हाफ एंगल AOC। अब यहाँ पे AOC की वैल्यू आप देख सकते हैं 90 है तो निकल गया। एंगल ADC is equal to half into 90 that is 45। so angle ADC will be 45। मींस यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री होगा यहाँ के कोण के मुकाबले। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसमें जो इसकी त्रिज्या है, रेडियस, वो कॉर्ड के इक्वल है। मींस ये रेडियस आप देख सकते हैं AO OB, ये जो AB कॉर्ड है ना इसके इक्वल है। ये तीनों बराबर है। रेडियस AO AB OB ये तीनों बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं कॉर्ड जीवा, कॉर्ड यानी कि हिंदी में जीवा कहेंगे, बराबर है रेडियस त्रिज्या के। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। हमने कर लिया AO इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB, इक्वल है, बराबर है, गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है मेजर एंड माइनर आर्क, दीर्घ चाप और लघु चाप। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दीर्घ चाप कहाँ बनेगा और लघु चाप कहाँ बनेगा। ये देखिए, ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है, मीन्स मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम ट्रायंगल AOB ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB में, त्रिभुज AOB में, तो देखते हैं एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ AO इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OB, ये गिवन है, दिया है। तो दिया है तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। त्रिभुज AOB कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाए, और समबाहु त्रिभुज जब प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा तो इसके कोण भी, इसके एंगल भी बराबर हो जाते हैं, है ना। तो एंगल, ईच एंगल विल बी व्हाट? 60 डिग्री। मींस आप कह सकते हो एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। तो एंगल AOB हमें कितना मिल जा रहा है यहाँ से? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो आप इसका अंदाजा बड़े आराम से लगा सकते हो। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक थ्योरम बताया था कि एंगल दैट इज सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर
will be double the angle subtended on the any point of the circle. सर्कल के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण केंद्र के कोण से आधा होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ए डी बी निकाल लेंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ए डी बी हाफ होगा। किससे? किसका हाफ होगा? एंगल ए ओ बी का, है ना? तो हाफ एंगल डबल होगा ये ए डी बी एंगल ए ओ बी के। सो एंगल ए डी बी बराबर, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरह भेज सकते हैं, हाफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ इंटू व्हाट? 30। इसको काटते क्या आ जाएगा? 30। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप मेंशन कर दीजिएगा रीजन यहाँ पे, यू विल मेंशन द रीजन हियर दैट एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर विल बी डबल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आप जरूर मेंशन करेंगे। मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आप समझ जाइए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक थ्योरम है आपके बुक में, वो मेंशन जरूर करें। अब तो ये आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि मेजर जो है कि आर्क आ गया है, माइनर आर्क की तरफ चलते हैं। तो माइनर आर्क के लिए कुछ नहीं करना है ज्यादा। आप देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। रीजन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में लिख चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो जब आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो इसमें से एक की तो वैल्यू आप ले ही आए हो, किसकी? एडीबी की। तो यहाँ रख दो 30 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 30 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपका माइनर आर्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं और क्या करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 69 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ए सी बी 31 डिग्री दिया हुआ है। हमसे बी डी सी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी डी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, एंड ट्राइंगल बी ए सी, एंड ट्राइंगल बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, तो बी ए सी में आप देखेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एबीसी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? एबीसी की वैल्यू 69 डिग्री। एसीबी की वैल्यू भी हमारे पास 31 है। बीएसी की हमें वैल्यू नहीं पता है, ये ऐड कर लीजिए 100 डिग्री हो जाएगा। सो 100 प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। एंगल बीएसी की वैल्यू जो है वो आ गई 80 डिग्री। ये देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब हमसे कह रहा है नहीं बीएसी नहीं चाहिए, बीडीसी चाहिए, बीडीसी फाइंड आउट करो। तो ये एक लाइन में चुटकियों में हो जाएगा, बस आपको थ्योरम याद होना चाहिए। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि बीएसी, एंगल बीएसी जो है वो बराबर होगा एंगल बीडीसी के। रीजन? एंगल इन द सेम सेगमेंट। आप इसके लिए रीजन दोगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में बनने वाले कोण सदैव बराबर होते हैं। तो बीएसी तो आ ही गया हमारे पास 80, तो बीडीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बस यही करना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है बीईसी 130 डिग्री है, ईसीडी 20 डिग्री है और हमसे कह रहा है आप कृपया करके बीएसी फाइंड आउट कर दीजिए। तो कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात हम लेते हैं ट्राइंगल ईडीसी। सो इन ट्राइंगल ईडीसी, त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको ईडीसी में मिलने वाला है 20 डिग्री,
ये देख रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें लीनियर पेयर से मिल जाएगा। तो लीनियर पेयर से हम पहले देखते हैं एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, है ना। तो बी सी की वैल्यू रख देते हैं 130 प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180, एंगल डी ई सी is equal to 180 minus 130, so what we will get DEC as a 50 degree, ठीक है। so here we get 50 degree, यहाँ से हमें मिल गया 50 डिग्री। अब यहाँ से हम EDC फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रायंगल EDC में ना, तो एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। EDC की वैल्यू देखिए कितना है, तो EDC की जो वैल्यू है वो हमें पता ही नहीं है, यही फाइंड आउट करना है EDC। DEC की वैल्यू 50 आ गई है, DCE की वैल्यू 20 है, 180 उधर ऐड करके ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। सो एंगल EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि ये 110 आ गया। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होने वाला है, तो यहीं से हम ये दिखा देंगे। हमें कह रहे हैं ना BAC फाइंड आउट करो, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन दोगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल जो है वो सदैव बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, तो थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लग रहा है लेकिन है नहीं, इजी ही है। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। तो आप देख सकते हैं ACP हमें प्रूव करना है QCD के इक्वल। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, रचना कर लीजिए, या आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन AP और DQ, AP एंड DQ, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्या सबसे पहले हम करेंगे, तो यहाँ से जो दो चीजें हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि एंगल PBA, ये वाला एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो हम कर लेते हैं यहां से एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, और इसे बना लेंगे इक्वेशन 1। इस तरीके से इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा इस तरफ ये वाला एंगल DBQ, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD। रीजन वही रहेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इक्वेशन नंबर 2। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए PBQ लाइन को देखिए, लाइन PBQ और उस तरीके से आप ABD एंड ABD, ये एक लाइन बन रहा है, A से B और B से D, और उस तरीके से P से B, B से Q। तो जब ये लाइन बन रहा है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट B पे मिल रहा है, ज्वाइन हो रहा है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे आप बना लीजिए इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1, 2 व
3 का प्रयोग करके, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3, व्हाट वी कैन से एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, यही प्रूफ करना था और हो गया।